हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी, आरआरबी एंड नॉर्सेट के आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन। सो ईएसआईसी का एग्ज़ाम तो आपको पता है 7 जुलाई को होने जा रहा है। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो 200 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा 201 क्वेश्चन करने का दिन है। एंड अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दो बैचेस हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जो कि रहने वाला है आपका ओनली 1499 का। एंड एक हमारे पास है फुल थ्योरी बैच, जिसमें हम अनाटमी भी करने वाले हैं, सारी की सारी थ्योरी भी करने वाले हैं, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एमसीक्यूज तो होंगे ही होंगे। सो 2499 का ये बैच है। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, लाइव भी रहेंगे एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। टेस्ट सीरीज़ भी दोनों बैचेस में है एंड डाउट क्लासेस भी दोनों बैचेस में है। सो आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। कोई भी बैच की डिटेल मेरे से प्रॉपरली ले सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ईटिंग डिसऑर्डर इन विच ईटिंग इज फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड गिल्ट, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड पर्जिंग एंड पेनफुल एंड डिफिकल्टी स्वेलोइंग इज कॉल्ड एज। तो वो ईटिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है जिसमें जो पेशेंट है वो खाता है डिप्रेशन के साथ, गिल्ट के साथ खाता है, और उसके बाद उसको पर्ज आउट भी कर देता है, पर्ज एंड बिंज। पर्ज एंड बिंज का मतलब होता है खा भी लिया प्लस उसको वॉमिट आउट भी कर दिया। एंड उसे खाते टाइम पेनफुल स्वालोइंग होती है, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा पेन होती है वाइल इंजेक्शन। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया, बुलीमिया नर्वोजा, एपेक्सिया या फिर माल न्यूट्रिशन। तो उसको बोलते हैं हम बुलीमिया नर्वोजा। देखो, दो टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोजा, लिख लेना, एनोरेक्सिया नर्वोजा। एंड एक होता है हमारा बुलीमिया नर्वोजा। दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है ना। दोनों में से आपसे कोई भी पूछ सकता है। देखो, एनोरेक्सिया नर्वोजा में पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, पेशेंट खाता ही नहीं है, ही विल नॉट ईट एनीथिंग बिकॉज उसे डर है कि वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फैट गेन कर लेगा, ठीक है ना, इसीलिए वो खाता नहीं है। इन बुलीमिया नर्वोजा पेशेंट जो है खाता है, ठीक है, पेशेंट जो है वो खाता है, प्लस वो क्या कर देता है, खा के वॉमिटिंग कर देता है। उसकी क्या डर होता है उसे? इसमें भी मोटे होने का, फैट गेन करने का डर होता है। एक में वो खाता नहीं है सेम ही फियर की वजह से, एक में वो खाता है पर उसे वॉमिट आउट कर देता है सेम फियर की वजह से। सो ये दोनों ही क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है। सो आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों ही आपसे पूछ सकता है वो पे जो एग्जामिनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चाइल्ड इनहेल्ड अ मार्बल विच इज नॉट विजिबल टू मेक अ, यहाँ पे आएगा नेक्ड आइज, यहाँ पे लिख लेना, सॉरी, टू naked eyes and has completed airway obstruction, what is the following intervention is used to remove airway obstruction। तो एक चाइल्ड है, उसने इनहेल कर लिया है मार्बल, मार्बल होते हैं ना छोटे छोटे, वो इनहेल कर लिए हैं और उसका जो एयरवे है प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है कम्प्लीटली। तो अब आप क्या करने वाले हो उसको रिमूव करने के लिए? चेस्ट थ्रस्ट एंड बैक में ब्लो, जॉ थ्रस्ट मैन्योवर, इंसर्ट फिंगर टू रिमूव मार्बल, वाल्सल्वा मैन्योवर। तो देखो, पहली बात तो चाइल्ड है तो वाल्सल्वा मैनोवर तो होता नहीं है, ठीक है ना। कभी भी पेशेंट के, इस बच्चे के फिंगर इंसर्ट नहीं करनी, नहीं तो उससे मार्बल क्या है और फार चले जाएगा और दूर चले जाएगा और अंदर को इंसर्ट हो जाएगा। तो बच्चों में हमेशा हम क्या करते हैं? चेस्ट थ्रस्ट एंड बैक ब्लो। जो थ्रस्ट एंड रोवर जो है वो हम एडल्ट्स में करते हैं, बट बच्चों में करते हैं चेस्ट थ्रस्ट एंड बैक ब्लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल बी द ब्लड प्रेशर रीडिंग इफ द अडल्ट कफ इज यूज्ड टू असेस बीपी इन इन्फेंट। अगर आप किसी इन्फेंट में अडल्ट कफ जो है बीपी का वो यूज़ करते हो तो उसकी बीपी की क्या रीडिंग आएगी? हायर रीडिंग, लोअर रीडिंग, नॉर्मल रीडिंग, नो चेंजेस। देखो, अडल्ट कफ जो है वो तो बेबी की बाजू होती है, जो आर्म होती है उससे तो बड़ा होगा, सो वो पूरी की पूरी आर्म को कवर कर लेगा एंड साथ में वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाएगा, टाइट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक अडल्ट की आर्म में और एक इन्फेंट की आर्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो हाफ होती है उसकी आर्म, ठीक है ना। सो पूरी की पूरी आर्म कफ कर देगा और लूज भी होगा, और लूज कफ हमेशा हमें लोअर रीडिंग देता है और टाइट कफ हमेशा हमें हायर रीडिंग देता है। इसमें लिख लेना, टाइट कफ जो होगा वो हमें हायर रीडिंग देगा और जो लूज कफ होगा वो हमें हमेशा लोअर रीडिंग देगा। सो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रूसामाइड एक्ट ऑन अ विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। तो जो फ्रूसामाइड होती है, क्या होते हैं ये, लेसिक्स है ना, क्या होते हैं, डाईयूरेटिक्स, जो कि क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू वाटर को, जो वाटर रिटेन हो रखा है उसको एक्सक्रीट आउट करवाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करवाते हैं, एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। तो किस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स पे ये वर्क करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपकी एनाटॉमी से है तो आपको आना चाहिए। प्रॉक्सिमल ट्यूब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल। सो ये पार्ट करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। सो अगर आपने नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम आपको इस टाइम याद है तो आपको समझ आ जाएगा कि असेंडिंग लूप क्या होती है, वहाँ पे ये जो है वर्क करता है। वहाँ पे क्या करता है, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है और वाटर को यूरिन के थ्रू, मतलब यूरिन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पेशेंट का पास कराता है ताकि वाटर जो है वो बाहर निकल जाए। सो इनको लेजिक्स भी कहते हैं, हम डायूरेटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अ पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड एज। तो जो पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट, जो आप प्रेगनेंसी किट्स आती हैं जिसमें आप यूरिन डाल के चेक करते हो, वो जो है क्या कंसिडर किया जाता है, पॉसिबल साइन है, प्रिजम्पटिव साइन है, प्रोबेबल साइन है, या फिर पॉजिटिव साइंस है। तो ध्यान रखो, जो पॉजिटिव साइंस है वो 100% श्योरिटी वाले होते हैं, जैसे कि आपने पेशेंट बच्चे का फीटल हार्ट रेट चेक कर लिया, ठीक है, मदर का अल्ट्रासोनोग्राफी कर ली, ठीक है, उसमें जो है बेबी आपको दिख रहा है और कंफर्मेटरी चीज़ बता रहा है, ठीक है। प्रिजम्पटिव साइंस जो होते हैं, एस लगा है इसके बीच में, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो आपको पेशेंट आके बताएगा, लाइक पेशेंट आपको बताएगा मुझे नौजिया हो रहा है, ठीक है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मेरे स्टमक पेन हो रहा है, मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे। सो ये रहेगा सब्जेक्टिव, ठीक है ना, ये रहेंगे सब्जेक्टिव, क्योंकि प्रिजम्पटिव एस है तो याद रखना। प्रॉबेबल, पॉसिबल साइंस नहीं होते, प्रॉबेबल साइंस होते हैं, ओ लगा है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब जो आप पेशेंट में देखने वाले हो, आप पेशेंट में क्या क्या देखने वाले हो, उसका बीपी देखोगे, उसका पल्स देखोगे, उसकी साइंस, चैडविक साइंस देखोगे, हेगार साइन देखोगे, ऑसिएंडर साइन, सारे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो है ओवर द काउंटर पॉजिटिव, ये भी आप ही देखते हो, और ये एक प्रॉबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी माना जाता है। क्लियर ना, दो तीनों होते हैं ये, पॉजिटिव मतलब 100% श्योरिटी, प्रिजम्पटिव में एस है मतलब सब्जेक्ट, ओ है तो ऑब्जेक्टिव। क्लियर। सो ऐसे ही आप सारे के सारे टॉपिक्स जो है मेरे साथ बहुत ही ईजी वे में याद कर सकते हो, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं। 7973244089 पे आके आप मुझे कॉल या फिर मैसेज करके व्हाट्सएप पे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, एंड जो कि रहने वाला है ओनली फॉर 1499, 3 मंथ्स का बैच है। और एक है मेरे पास फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच, जिसमें हम अनाटमी भी करेंगे, सारी की सारी थ्योरी भी करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसमें आपको मिलेंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज़ भी करेंगे एंड टेस्ट सीरीज़ भी करेंगे। ये पूरा का पूरा बैच ओनली 2499 का रहने वाला है। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, अगर आप लाइव देखना चाहो लाइव भी लगा सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आपको बस इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना है, आप मेरे से बात करके डिटेल्स ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ईजी वे ऑफ टीचिंग बहुत ही हेल्प करती है चीज़ों को याद रखने के लिए। नेक्स्ट है, पेशेंट इज इन इमरजेंसी रूम आफ्टर इन्वॉल्व इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हाट वुड बी द अर्ली साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक। सो इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट आया है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो अर्ली साइन क्या रहेगा, हेमरेजिक शॉक का। मतलब हेमरेजिक मतलब एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चले गया। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, पेलर, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डीप ब्रीदिंग। सो हमेशा जब भी हेमरेज होता है तो हार्ट का एक मैकेनिज्म होता है, हार्ट कंपनसेशन स्टार्ट कर देता है। कंपनसेशन मतलब हार्ट जो है फास्ट बीट करता है कि जितना ब्लड उसके पास बचा है वो उतना ब्लड सारे सारे ऑर्गन्स को पहुंचा पाए जल्दी से जल्दी, जिसके लिए वो उसकी बीटिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, और ये अर्ली साइन होता है हेमरेजिक शॉक का। क्लियर। नेक्स्ट है, द नर्स एंटिसिपेट द फॉलोइंग लेबोरेटरी स्टडी टू असेस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन अ क्लाइंट टेकिंग हैप्रिन इंट्रावेनसली। सो अगर कोई पेशेंट जो है हैप्रिन ले रहा है आईवी, तो आप कौन सी लेबोरेटरी स्टडी करोगे उसकी हैप्रिन की थेरेप्यूटिक इफेक्ट चेक करने के लिए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको आप पीटी बोलते हो, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जिसको आप एपीटीटी बोलते हो, हेमोक्रेट या फिर हीमोग्लोबिन। सो हमेशा याद रखना, जब भी आपने हैप्रिन की करनी है तो हमेशा आप क्या करोगे, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। पर जब भी आपको वारफरिन की करनी है, वारफरिन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप करते हो पीटी,
प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो ये फर्स्ट पे लिखा है तब आपने करनी है पीटी, ठीक है ना। तो दोनों का ये ध्यान रखना है, हेपरिन में हमेशा एपीटी और पीटी, और हमेशा ये भी आ जाता है हेपरिन का एंटीडोट जो कि है प्रोटामाइन सल्फेट, और जो वारफरिन का एंटीडोट है वो है विटामिन के, ठीक है ना, विटामिन के। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम इंडिकेट सैलिसिलिएट टॉक्सिसिटी। तो सैलिसिलिएट की टॉक्सिसिटी का साइन एंड सिम्टम क्या है? सैलिसिलिएट होती है हमारी एस्पिरिन। सो एस्पिरिन का जो है चेस्ट पेन, पिंक कलर यूरिन, स्लो पल्स रेट, रिंगिंग इन द ईयर्स। सो टिनाइटस जो है वो पहला साइन होता है, टिनाइटस जो है वो मेन साइन होता है किसका? एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी का। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा एस्पिरिन खा ली है उसके साथ उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस होने वाला है टिनाइटस। क्लियर? सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है बिकॉज इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है और बॉडी में जाके ये बॉडी को एसिडिक कर देती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, प्लस रिंगिंग इन द ईयर जिसको हम टिनाइटस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट फॉर अ वुमेन हु गॉट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन 20th अप्रैल 2018। सो LMP है मदर की कितनी? 20th अप्रैल 2018। सो उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी? तो इसमें अब लगेगा नीगल्स रूल्स जो कि है 9 months प्लस 7 days, ठीक है। आपको क्या करना है? 9 months प्लस 7 days को ऐड करके एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट निकालनी है। जनवरी 27 2019, जनवरी 20 2019, जनवरी 31 2019, फरवरी 27 2019। सो देखो 9 months तो यहाँ पे हो गए इसके 20 जनवरी, ठीक है। 20 जनवरी जो है 9 months इसके कंप्लीट हो गए। इसमें करेंगे प्लस 7 days, तो वो हमारे बनते हैं 27 जनवरी 2019। तो ऑप्शन जो राइट रहेगा दैट इज योर जनवरी 27 2019। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ अ पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस। तो इनमें से कौन से कैंसर का पुअर प्रोग्नोसिस है, मतलब जो कि जल्दी ठीक नहीं होता या फिर होता ही नहीं है, बहुत कम क्योरेबल है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिखने को बोलती हूँ, अगर आप वो भी नहीं लिखते हो तो फिर इट्स वेरी बिग लॉस फॉर यू, क्योंकि आपका जो है प्रॉपरली कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। नेक्स्ट एक जो मैंने आपसे पहले उस दिन क्वेश्चन पूछा था दैट इज 200 क्वेश्चन कि अगर आप किसी का फिजिकल रीस्टेन करते हो तो मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है? सो इट्स अ शोल्डर डिसलोकेशन, क्योंकि आप चेयर पे बिठाते हो पेशेंट को और उसकी बाजू के अराउंड जो है वो पूरी की पूरी रोप को बांधते हो, और वहाँ पे मोस्टली चांसेस होते हैं कि शोल्डर डिसलोकेशन जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। सो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले तो, एंड इतना ही था आज की वीडियो में। 10 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके मुझे आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो कि है 1499 का, एंड एक मेरे पास है ऑल इन वन फुल थ्योरी बैच जिसमें आपका बेसिक क्लियर करवाऊंगी, मैं अनाटमी करवाऊंगी, हर एक टॉपिक करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाऊंगी, MCQ भी करवाऊंगी। ये है 2499 का। दोनों ही बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो में। ऑल द बेस्ट।